जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा के ऊपर। मान्यता है कि मंगलवार वाले दिन अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। कुछ लोग हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो आइए आज चर्चा करते हैं हनुमान चालीसा और उसके महत्व के बारे में। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि हम आज हनुमान चालीसा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से और हनुमान जी की पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है? देखिए, जो बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन्हें अखंड जन्मों के पापों से मुक्ति मिलते हुए वैकुंठ धाम को मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि स्वयं वहां पर कहा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति गुलोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरज विराजे सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। तो कहता, जिस प्रकार से मन के भाव में यद्यपि जीवन में कोई भी व्यक्ति या हम ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं, भी यहां मेरा जीवन रुक गया है, अर्थात आगे मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, परमात्मा मुझे यहां से समाप्ति कर दे, अर्थात मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दे। यद्यपि ऐसा पड़ाव भी जीवन में आ जाए, उसका भी निदान है, और उसका निदान है बजरंगबली हनुमान चालीसा का पाठ। हारे हुए व्यक्ति को सहारा मिलता है और निर्धनों को धन की प्राप्ति होती है, और जो मूर्ख है वो बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धिमान गुणी अति चातुर। कहते हैं आपके पास आप गुणों के भरे पड़े हो और आप बुद्धिमान हो, और जिस व्यक्ति के पास जो होता है वही उस व्यक्ति उस चीज को दे सकता है। तो हम मनुष्य की बुद्धि को निर्मल और उज्जवल बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे हमें आजीवन तक सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्री जी, जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें क्या फल मिलता है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान के उपरांत मन के निर्मल हो जाने पर आसन ग्रहण करें और लाल वस्त्र वहां पर स्थापित करें। लाल रंग का आप तिलक लगाएं और बजरंगबली का ध्यान करते हुए लाल बूंदी का प्रसाद भी वहां पर स्थापित करें। बजरंगबली की प्रतिमा के सामने प्रसाद का भोग लगाएं और दीप प्रज्वलित करें। घी का दीप जलाने के बाद में दीप और आराग्य दें। पुष्पों की अंजलि बजरंगबली जी के चरणों में चढ़ाई जाए। उसके बाद श्रीफल लें, जिसे आप नारियल कहते हैं, संस्कृत में इसे श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल के ऊपर लाल रंग का तिलक करें, एक मौली उसके ऊपर बांधे और प्रसाद के रूप में और आशीर्वाद के रूप में बजरंगबली हनुमान जी की प्रतिमा के चरणों में चढ़ा दी। और ऐसी मनोकामना अपने मन में करें, भाई जो भी मेरे कार्य रुके हो सभी कार्य मेरे पूर्ण हो जाएं। इस विधि को विशेष रूप से अपनाएं। इसके पश्चात में पाठ पूरा करें। जब आपका पाठ संपन्न हो जाता है तो सबसे पहले आचमन के लिए जो जल लोटा हम वहां पर स्थापित करते हैं, उस पानी को हमें तुलसी आदि किसी भी पौधे की जड़ में दे देना चाहिए। और फिर जो भोग लगा के प्रसाद हमने पूजा में स्थापित किया है, उस प्रसाद का वितरण आसपास छोटे बच्चों या वृद्धों के सामने हमें कर देना चाहिए। इस प्रकार से इस विधि का अनुपालन हमें करना चाहिए। विशेषकर ध्यान रखें, जब आप बजरंगबली जी की पूजा करते हो तो आपका मन और तन ब्रह्मचर्य युक्त हो। आपके मन में इस प्रकार का कोई अश्लील भाव ना आए, अन्यथा आपका द्वारा किया गया पुण्य कार्य पाप में परिवर्तन हो सकता है। अर्थात बजरंगबली की पूजा में विचारों पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होता है। शास्त्री जी, क्या हम हनुमान चालीसा हर समय पढ़ सकते हैं या कुछ ऐसे भी समय हैं जब हमें हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए? यद्यपि हनुमान चालीसा का पाठ अपने मन में गुनगुनाना बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो बस में, ट्रेन में हनुमान चालीसा की लघु पुस्तक साथ में लेकर चलते हैं और उसका पाठ करते रहते हैं। सामान्यतः बहुत अच्छी बात है। परमात्मा का गुणगान करने के लिए हमें कोई समय निर्धारित नहीं कर
नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन का प्रत्येक क्षण उसी के द्वारा दिया गया है और हम उसी को समर्पित करते रहते हैं। परंतु निद्रा अवस्था में हनुमान जी का पाठ नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम शुद्धता के साथ करना चाहिए। यदि आप किसी प्रकार से रोग से दूषित हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। यद्यपि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, उस दौरान भी हमें इस पाठ का निषेध किया जाता है। आपको उस समय भी पाठ नहीं करना चाहिए। यद्यपि आपका विवाह का दिवस है, आप सामान्य रूप से बजरंगबली का नाम लें, लेकिन हनुमान चालीसा आदि का पाठ नहीं करें। ब्राह्मण के द्वारा ही पूजा कराई जाए। और विशेषकर ध्यान रखें, जिन दिनों आप बजरंगबली की कोई विशेष दिन रख लेते हो, मंगलवार का दिन है या कोई आप उपवास रखते हो बजरंगबली के लिए, आज माता बहनें भी उनका पाठ करती हैं, तो विशेषकर संदेश यही है, यदि मासिक धर्म आदि है तो उस दौरान हनुमान चालीसा को हाथ स्त्रियां न लगाएं। पुरुष को यदि इस प्रकार लगता है कि किसी न किसी प्रकार से मैं आज शुद्ध नहीं हूं आत्मा से, या किसी मन में कोई शंका है, तो उस दौरान भी इसका निषेध बताया गया, आप पाठ नहीं करें। सात्विक भाव से आप बजरंगबली का ध्यान करते रहे। शास्त्री जी, हमारे भगवान श्री राम के प्रिय पवन पुत्र हनुमान जी, उनको कौन कौन सी चीजें प्रिय हैं? बजरंगबली हनुमान जी को सबसे प्रिय तो वो व्यक्ति हैं जो सुबह उठकर श्री राम का उच्चारण करते हैं। क्यों कहते कि पुकार तो आप राम को रहे हो, पर उनके प्रिय भक्त हनुमान जी भी उसके साथ में जागृत हो जाते हैं। कहता जिस नाम को मैं पुकारता हूं, जय श्री राम, जय श्री राम, मुझसे अन्य भी कोई व्यक्ति है जो मेरे ईश्वर को, मेरे परमात्मा को, मेरे प्रभु को, तीनों लोकों के स्वामी विष्णु अवतार कौशल्यानंदन श्री रामचंद्र को याद करता है, मुझसे भी कोई भिन्न है। उस ईश्वर का ध्यान करते हुए, उस कोटि का ध्यान करते हुए हम श्री राम का उच्चारण करें, सबसे पहले बजरंगबली जी प्रसन्न होते हैं। कुछ वस्तुएं विशेषकर होती हैं, लाल रंग का वस्त्र, श्रीफल, कुछ दक्षिणा और चमेली का तेल, पुष्प और गेरुआ रंग आप बजरंगबली की प्रतिमा पर लगाएं, उसका लेप करें और उन्हें वहां पर दान के रूप में ब्राह्मण या बजरंगबली की प्रतिमा के पास में मंदिर में आप स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से बजरंगबली जी अति प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। यद्यपि आपको इस प्रकार लगे कि मैं सामर्थ्य में ठीक हूं, मैं दान कर सकता हूं, तो आप चांदी की गदा बनाकर भी दान कर सकते हैं, इससे भी बजरंगबली जी प्रसन्न होते हैं। यद्यपि आप हनुमान चालीसा की लघु पुस्तकें 101 बंदों को दान करते हो या 108 बंदों को पुस्तक का दान करते हो, तो इससे भी आपको अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। भाव ये, यदि हम एक पुस्तक देते हैं तो एक व्यक्ति उसका अध्ययन करता है। यदि हमने 108 व्यक्तियों को उस पुस्तक को वितरण कर दिया, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले आपकी चैन में 108 बंदे और जुड़ गए। उन भक्तों के द्वारा किया गया पूजन पाठ का फल भी आपको मिलने लग जाएगा। एक चैन सिस्टम है भक्तों का, परमात्मा को याद करने को। जो ज्यादा भक्तों को उसके प्रति आकर्षित करता है, अपने ईश्वर का गुणगान करता है, उसका ध्यान करता है, उसे ईश्वर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। शास्त्री जी, जो हनुमान जी के भक्त हैं, अगर वो भगवान हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं? सुंदरकांड का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन आप उपवास रखें। उपवास आप मीठे का रखें तो बहुत अच्छी बात है। सायंकाल 4 बजे आपने भोजन करना है और सूर्यास्त होने से पहले बजरंगबली की पूजन पाठ, आरती, अर्चना आदि आपने संपन्न करनी है। संध्या काल आरती में यदि आसपास बजरंगबली जी का मंदिर है तो आप आरती में जाएं और श्री राम बजरंगबली जी का ध्यान करें। इससे भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यथा विशेषकर आप ध्यान रखें, यद्यपि जितना भी फलाहार या प्रसाद आप भोग के रूप में लेकर जाते हो, उसके पश्चात उस प्रसाद का वितरण होना चाहिए, अन्यथा बजरंगबली जी का प्रसाद हमें बचाकर घर में रखना नहीं चाहिए। यद्यपि हमें आस पड़ोस में भी जाना पड़े या कहीं बाहर भी जाना पड़े, तो उस प्रसाद का हमने वितरण उसी दिन कर देना चाहिए। ये आपने विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्री जी, आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आशा है हमारे दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और उनको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और आपका जीवन कुशल मंगल रहे। अगर आपको आज का हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पे। जय श्री राम।